आर्ट के लिए। फ्रांस जाना जाता है फॉर फैशन, फॉर आईफिल टावर विच इज़ इन पेरिस। फ्रांस की लीडिंग कार मेकर सिट्रोएन अब लेके आ रहा है अपना पहला मॉडल इन इंडिया, विच इज़ एन SUV, एंड वी हैव इट विद अस। वी हैव द C5 एयरक्रॉस विच इज़ गोना बी लॉन्च वेरी सून इन इंडिया। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ, हम बताएंगे आपको सब कुछ ऑन दिस dazzling beauty that's from France. आज का रिव्यू काफ़ी अलग है, आज की गाड़ी भी काफ़ी अलग है और आज की जो जगह है, लोकेशन है, वो भी काफ़ी अलग है। हम आपको लेके आए हैं दहानू, जो कि कहलाता है मिनी गोवा। ओके, नाउ लेट्स गेट टू द कार। ये जो आपकी C5 एयरक्रॉस है, इसका अगर फेस की बात करें तो इसका जो हाईलाइट है वो है डबल शेवरॉन वाला जो लोगो है, जो कंपनी का लोगो है ब्रांडिंग वाला, वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, क्रोम में है। ये एक्सटेंड करता है अराउंड द DRLs। ये पूरा कवर कर देता है DRL को ऑन द लेफ्ट एंड द राइट। इट एनगल्फ्स द DRL। अगर हेडलाइट की बात करें तो ये रेगुलर येलो बीम वाला हेडलाइट है। ये है फील्ड मॉडल। इसका जो टॉप वाला ट्रिम है वो है शाइन मॉडल। उसमें आपको वाइट वाले लैंप्स मिल जाते हैं, LED लैंप्स मिल जाते हैं। इसमें आपको रेगुलर लैंप्स मिल जाते हैं। अगर बॉनेट की बात करें तो इसके बॉनेट में आपको फार एंड्स पे एक स्कूप्ड आउट वाले दो डिज़ाइन एलिमेंट्स मिल जाते हैं, जो कि कैरेक्टर लाइंस हैं, जो कि इसके बॉनेट को एक पम्प टॉप, एक बीफ टॉप लुक दे देते हैं। हेडलाइट के बीम में आपको सिट्रोएन का ब्रांडिंग मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी नाइस टच। ग्रिल की बात करें तो इसमें भी आपको क्रोम वाले एलिमेंट्स मिल जाएंगे। बॉडी कलर इंसर्ट भी है यहाँ पे, एंड यू ऑल्सो हैव दिस ब्लैक एलिमेंट ओवर हियर। अगर बम्पर की बात करें तो फर्स्टली यू हैव द फॉग लैम्प्स प्लेस्ड वेरी लो। ये एकदम एक्सट्रीम लोअर एंड पे प्लेस किए हुए हैं। स्किड प्लेट्स नहीं है इस पे। यू हैव दिस सिल्वर इंसर्ट्स ओवर हियर, जो कि स्टाइलिंग एलिमेंट जो इसके फेस को मतलब उभारता है। इट मेक्स द फेस लुक मोर डोमिनेटिंग एंड मच मोर प्रोनाउंस्ड। आइए चेकआउट करते हैं इसकी साइड। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसका स्टाइलिंग का जो की हाईलाइट है वो है क्रोम बेल्ट लाइन, जो यहाँ से स्टार्ट होता है। पूरे जो ग्लास एरिया है उसको कवर करके यहाँ पे मिरर के नीचे एंड होता है। ये हाईलाइट करता है, ये डिफाइन करता है पूरे साइड्स को। इसके अलावा यू गेट दिस स्टाइलिंग एलिमेंट्स फ्रंट की तरह। सिल्वर वाले इंसर्ट्स मिल जाते हैं आपको ऑन द फाइबर क्लैडिंग। पीछे आपको ब्लैक वाले मिलते हैं, ये आपको दिखाई नहीं देंगे, बट दे आर देयर। फाइबर के इंसर्ट्स आपको व्हील आर्चेस में भी मिल जाते हैं। अगर टायर की बात करें तो दीज आर R18 टायर्स ऑन डायमंड कट एलॉयज। विंग मिरर्स को आपको ब्लैक हाउसिंग मिल जाता है, इंटीग्रेटेड LED टर्न लैंप मिल जाते हैं। इसका जो रूफ है वो ब्लैक में है, ग्लॉसी ब्लैक में है, डुअल टोन बॉडी कलर है इसका। अगर आप रूफ की बात करें तो इसमें सनरूफ नहीं है। जो टॉप एंड मॉडल है, जो शाइन मॉडल है, उसमें आपको सनरूफ मिल जाएगा। इसमें पता नहीं उन्होंने क्यों ओमिट किया हुआ है। आई गेस दे शुड हैव गॉट ओनली वन ट्रिम फॉर द कार इन इंडिया, लेकिन 2 ट्रिम लेके आए हैं, बट देन ठीक ही है। ड्यूअल टोन बॉडी कलर के जैसे इसका जो रूफ रेल है वो भी ड्यूअल टोन है, ग्लॉसी ब्लैक और सिल्वर इंसर्ट्स हैं यहाँ पे। सो ये काफ़ी स्टाइलिश है। आप देख रहे हैं कि ये आगे एक्सटेंड हुआ है। काफ़ी डिफरेंट लुकिंग वाला ये रूफ रेल है। इसके अलावा जो इसका रेयर क्वार्टर ग्लास है, जो फिक्स क्वार्टर ग्लास है, एक तो ये है क्वार्टर ग्लास, ये तो खुल जाता है डोर के साथ में। इसके अलावा यू गेट वन मोर क्वार्टर ग्लास दैट इज नीटली इंटीग्रेटेड इनटू द बॉडी लाइन। ये काफ़ी राउंडेड सा है और ये टेल को मतलब फिनिश कर देता है एंड गिव्स अ कंप्लीट नाइस जेल्ड अप लुक टू द साइड प्रोफाइल। अगर रेयर प्रोफाइल की बात करें तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुझे ये गाड़ी लगती है अ लॉट लाइक द मिनी कूपर कंट्रीमैन। ऐसा लगता है कि मिनी कूपर कंट्रीमैन को बड़ा कर दिया है, उसको स्ट्रेच किया हुआ है, स्पेशली द रेयर प्रोफाइल। तो अगर बात करें तो इसका जो रेयर प्रोफाइल का जो हाईलाइट है वो है दिस LED टेल लैम्प्स। इसको अगर आप देखें तो दिस आर लाइक 8 वाले टेल लैम्प्स है ये। दीज आर ऑल LED वेरी नाइसली डन टेल लैम्प्स, नाइसली बॉडी में फ्लश किए हुए हैं। अगर बूट लिड की बात करें तो यू हैव दिस अगेन दिस सिट्रोएन का लोगो ब्रांडिंग इन क्रोम, प्रोमिनेंट है ये, एकदम सेंटर में प्लेस किया हुआ है।
इसके अलावा इसके अगर बम्पर की बात करें तो ड्यूअल टोन बम्पर है ये। नीचे का जो भाग है, जो हिस्सा है, वो पेंटेड नहीं है, इट इज़ लेफ्ट अनकलर्ड। स्टाइलिंग काफ़ी अच्छा है, आपको एक रेयर स्पॉइलर मिल जाता है, स्टॉप लैम्प भी मिल जाता है। ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वाइड है। इनफैक्ट दिस कार इज़ द वाइडेस्ट इन इट्स क्लास। अगर आप कंपेयर करें तो इसकी जो कंपटीशन है CR-V है, वोक्सवैगन की टिगुआन है, तो दिस इज़ वाइडर देन दैट। लेंथ में नहीं है, हाइट में नहीं है, लेकिन विड्थ में ये सबसे बड़ा है। रेयर बम्पर में नीटली इंटीग्रेटेड आपको ट्विन फॉ एग्जॉस्ट मिल जाते हैं। ये सिर्फ ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए है, सिल्वर फिनिश है इसमें। और साथ में आपको रेयर फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं ऑन द आउटर एजेस ऑफ द बम्पर। ओवरऑल द स्टाइलिंग इज़ प्रिटी नीट, प्रिटी प्रीमियम। काफ़ी हेड टर्नर है। हम मुंबई से धानु तक आए हैं, काफ़ी हेड टर्न करा है इसने। लोग रुकते हैं, स्माइल करते हैं, देखते हैं इसको इसको बहुत अच्छी तरह से क्लोजली देख रहे थे। सो देन आई गेस दिस हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ लोड प्रेजेंस एंड स्टाइलिंग में ये काफ़ी अलग है। आइए आपको बताते हैं कि इसका कैबिन कैसा है, कैसा फील होता है आपको C5 एयर क्रॉस के अंदर। इसका जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी प्रीमियम फिनिश है, समथिंग वेरी डिफरेंट। आपको एक लेदर सा एक फिनिश मिल जाता है। यू गेट दिस वेरी नाइस इंसर्ट ओवर हियर। ये लेदर स्ट्रैप वाला इंसर्ट है। इस पे आपको ऑरेंज स्टिचिंग मिल रहा है। डैशबोर्ड इज ऑल्सो मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, एक सेमी सॉफ्ट मटेरियल, नॉट एंटायरली सॉफ्ट, ये सेमी सॉफ्ट मटेरियल है। AC वेंट्स भी इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, जो स्क्वायर इंसर्ट्स बाहर है वो भी अंदर है। ये स्क्वायरिश लुक वाले आपके AC वेंट्स हैं, 2 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, साइड पे भी वैसी है। अगर आप सेंट्रल कंसोल की बात करें तो सेंटर डैश की बात करें तो आपको एक 8 इंचेस वाला एक टच स्क्रीन मिल जाता है। दिस हैज़ ऑल द कनेक्टिविटी ऑप्शंस, एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। AC के कंट्रोल्स भी इस पे हैं। यही स्क्रीन व्यू होता है फॉर योर रेयर व्यू मॉनिटर। इसका जो टच एंड फील है वो ठीक ही है, नॉट वेरी फास्ट एंड इट इज़ ओके टू यूज़। इसका डिस्प्ले कुड हैव बीन बेटर, इट शुड हैव बीन अ बिट मोर क्रिस्पियर एंड शार्पर, बट देन नाउ इट इज़ हियर, दैट्स हाउ इट इज़। अगर आपको डायरेक्ट कंट्रोल चाहिए तो उसका मॉड्यूल यहाँ पे है। दिस इज़ फॉर योर ऑडियो, फॉर योर AC, फॉर योर नेविगेशन एंड फॉर योर कार सेटिंग्स, योर फोन, एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ योर होम बटन। अगर नीचे आएंगे तो आपको कंट्रोल बटन मिल जाते हैं फॉर योर रेडियो, ये आपका वॉल्यूम का नॉब है। सिमिलरली यू हैव द एयर वेंटिलेशन, यू हैव द AC ऑफ एंड योर लॉक बटन, दिस इज़ योर हैजर्ड बटन। स्टोरेज स्पेस काफ़ी ज़्यादा है इसमें, दिस इज़ अगेन वेरी डीप। USB पोर्ट्स की बात करें तो यू हैव ओनली 1 USB पोर्ट इन द फ्रंट। You have a 12 volt socket over here. Usually cars have 2 USB ports, this has 1. Start stop का बटन जो है वो लेफ्ट हैंड पे है, it is on the left hand. You have this eco mode over here, preset drive modes, eco mode, sport mode, this is your hill descent mode. Pretty simple and easy to use control buttons. You have your drive modes over here, ये आपके preset drive modes हैं. This is the knob which changes to, you can set your ESP, you can go to the sand mode, you can go to the mud mode, you can go to the snow mode, you can go to the normal mode. So this is quite very differently styled. अगर different style की बात करें तो इसका जो shifter है, जो इसका shifter stock है, वो again it is very different style. आप देख रहे हैं it is a bit bent towards the forward, आगे की तरफ ये bend हुआ है। यूजुअली द स्टॉक्स आर अपराइट, तो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट फील। लेदर रैप है इसमें, ग्लासी ब्लैक इंसर्ट है, मेटल इंसर्ट्स हैं, ग्लॉसी फिनिश अराउंड है, ग्लॉसी इंसर्ट्स अराउंड द सेंट्रल डैश है। एवरीथिंग लुक्स क्वाइट अपीलिंग एंड क्वाइट प्लीजिंग। यू ऑल्सो गेट एन इलेक्ट्रिक ब्रेक, हैंड ब्रेक बटन ओवर हियर विच वर्क्स लाइक दिस। स्टोरेज स्पेस की बात करें तो अगेन यू हैव लॉट मेनी स्टोरेज स्पेसेस ओवर हियर, यू हैव अ डीप बॉटल होल्डर ओवर हियर। सेंटर कंसोल का जो आर्मरेस्ट है उसके अंदर जो स्टोरेज है, जो क्लोजेबल स्टोरेज है, वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डीप है एंड इट कैन स्टोर लॉट ऑफ थिंग्स। इसमें कुछ सामान भरा हुआ है इसमें, तो दिस गोज इन, दिस हैज़ गॉन इन, दिस हैड गॉन इन एंड दिस हैड गॉन इन एंड स्टिल देयर वाज लॉट ऑफ स्पेस रिमेनिंग। सो दैट्स हाउ that's the capacity that this can take in. So इसमें आप सामान बस भरते जाओ
एंड क्लोज इट। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको Citroën C5 में एक 12.3 इंचेस का TFT कलर स्क्रीन मिल जाता है। ये वाइड स्क्रीन है, इसका जो डिज़ाइन है, जो स्टाइलिंग है वो वाइड है, स्लिम है। कलर डिस्प्ले है, यू कैन चेंज द कलर इफ़ यू वांट। यू हैव 3 ऑप्शंस। आपको अगर इसका कलर चेंज करना है तो यू कैन मेक इट रेड, यू कैन मेक इट ब्राउन, यू कैन मेक इट ब्लू। इसमें आपको इट इज़ ऑल्सो कस्टमाइजेबल। आपको अगर RPM मीटर को चेंज करना है, शिफ्ट करना है, इंजन टेम्परेचर को लेफ्ट में लेना है, राइट में लेना है, यू नीड टू सी वेरी मिनिमम डिस्प्ले, वो भी ऑप्शन है इसमें। ऑल इन ऑल इट्स अ नाइस प्लीजिंग डिस्प्ले। आई विश इवन द ABM सिस्टम वाज एज क्रिस्प एज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ओके, नाउ गोइंग टू द स्टीयरिंग। द स्टीयरिंग अगेन हैज़ गॉट अ फ्लैट बॉटम भी है और फ्लैट टॉप भी है। दोनों इसके एंड्स टॉप और बॉटम फ्लैट है। लेदर रैप्ड है, MFD बटन्स है इसमें, नाइस ग्लॉसी इंसर्ट्स। दिस कैन बी एडजस्टेड फॉर हाइट एंड फॉर रीच। इसके अलावा यू गेट दिस नाइस चंकी लार्ज साइज पैडल शिफ्टर्स। दिस कम्स वेरी हैंडी इफ यू वांट टू गो फॉर सम स्पोर्टी ड्राइव्स। आपका स्पोर्ट मोड भी है, तो गो इनटू स्पोर्ट मोड, गो यूज दिस पैडल शिफ्टर्स, यू गेट सम एक्स्ट्रा फन एंड प्लेजर। अगर सीट्स की बात करें तो वी आर टोल्ड दैट दीज सीट्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम सम आर्टी फर्नीचर, जो फर्नीचर होता है वैसे, लेकिन प्रैक्टिकली दीज सीट्स कम विद हाई डेंसिटी फोम। इसमें एक एक्स्ट्रा पैडिंग वाला फोम यूज़ किया हुआ है। इसका अपहोल्स्ट्री इज़ फैब्रिक एंड फॉल लेदर। इसको नाइसली नीटली कंबाइन किया है, इंटीग्रेट किया हुआ है। यू हैव दिस कंटिन्यूएशन ऑफ द स्क्वायर डिज़ाइन, जो स्टाइलिंग है, जो आपके AC वेंट्स पे हैं, जो आउटसाइड पे है, वो यहाँ पे भी कंटिन्यू होते हैं। पैडिंग सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। हेडरेस्ट कैन ऑल्सो बी एडजस्टेड फॉर अप एंड डाउन एंड इवन फॉर फ्रंट एंड रेयर। ये काफ़ी यूनिक सा फीचर है जो आपको ईजिली नहीं मिलता। आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनी कार विच हैज़ एन हेडरेस्ट दैट कैन बी सेट फॉर फ्रंट एंड बैक सेटिंग। ड्राइवर सीट में आपको इलेक्ट्रिक एडजस्ट मिल जाता है। यू गेट मैनुअल लंबर सपोर्ट। फॉर द पैसेंजर सीट द सेटिंग इज़ मैनुअल। इसमें हाइट एडजस्ट भी है लेकिन सेटिंग मैनुअल है। लेग रूम, हेड रूम काफ़ी ज़्यादा है। सनरूफ मिसिंग है ऑन दिस ट्रिम। जो टॉप एंड शाइन मॉडल है, जो टॉप एंड ट्रिम है, उसमें आपको सनरूफ मिल जाता है, बट देन ठीक ही है। इंटीरियर क्वालिटी इज़ प्रिटी नीट। सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया हुआ है। डोर पैड में मेटल वाले हैंडल्स है। इसका जो ग्रैब हैंडल है वो भी काफ़ी अच्छा है। फील इज़ गुड, फील इज़ क्वाइट टफ। You also have the square inserts, on the door pads. Again, going ahead with the square theme. The center console is again also very strong, very tough, very neatly built. Everything looks very European, typical styling है, which is very rare in this segment. Metal के inserts आपको सब जगह मिल जाएंगे. On the instrument cluster, on the center console, center dash, everywhere you get this nice metal inserts, giving that industrial theme, giving that premium theme. आपको automatic rear view mirrors मिल जाते हैं. इंटीरियर के जो लाइट्स हैं वो वाइट कलर में है, लेकिन हेडलाइट्स येलो कलर में है। आई डोंट नो व्हाई, बट देन दैट्स हाउ इट इज़। कैबिन फील इज़ प्रिटी एरी इन द फ्रंट। सीट बेल्ट्स आपको हाइट एडजस्ट मिल जाते हैं। आपको मैं रेयर सीट का कंफर्ट बताता हूँ। लेट मी गो बैक। अगर रेयर सीट की बात करें तो ये गाड़ी का जो की USP है वो है ऑन दिस सीट। द की USP बीइंग कि इसमें आपको 3 सीट्स मिल जाते हैं। 3 सीट तो आपको सब कार में मिल जाता है, लेकिन ये तीनों सीट कैन बी इंडिविजुअली एडजस्टेड। आपको अगर इसको आगे स्लाइड करना है, पीछे स्लाइड करना है, आपको इसका बैक एंगल को सेट करना है आपके कंफर्ट के हिसाब से, तो यू कैन इंडिविजुअली डू इट। मुझे यहाँ पे करना है, मुझे मिडिल वाले सीट में करना है, आई कैन इवन डू इट फॉर दैट। आई कैन स्लाइड अहेड, आई कैन स्लाइड बैक। सेम थिंग विद दिस सीट। इसके अलावा आपको 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं मैन्युअली एडजस्टेबल। सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता आपको बिकॉज दीज आर एडजस्टेबल सीट्स, तो आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं मिल जाता। इसके अलावा यू गेट गुड लेग रूम, गुड नी रूम। जो फ्रंट सीट है उसमें आपको एक स्कूप मिल जाता है। दिस स्कूप एक्सटेंड्स द नी रूम फॉर द रेयर। माई हाइट इज 5'6", 5'7". Front seat is set as per my driving style and the comfort level is pretty neat over here. सिर्फ एक ही दिक्कत है कि अगर कोई बंदा 5'9" या 6 फुट के आसपास है तो his head might bang into the roof because ये roof line काफ़ी low है। इसके अलावा the comfort level is pretty neat. सेंटर में आपको एक पूरा फ्लैट फ्लोर मिल जाता है।
पीछे आपको एक सिंगल USB पॉइंट मिल जाता है, चार्ज पॉइंट मिल जाता है. देर इज़ नो पावर सप्लाई आउटपुट और एनी अदर USB. तो 3 बंदे अगर एक ही मतलब USB पोर्ट से चार्ज करें तो कैसे करें. मैप पॉकेट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डीप है. फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है. ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है. सबसे मज़े की बात है कि इसका जो डोर है वो काफ़ी बड़ा है. इट ओपन्स क्वाइट वाइड, और जो ये डोर का ओपनिंग है वो काफ़ी बड़ा है. इट इज़ वेरी easy to get in and get out of this car, and overall the feel is very positive. अगर बूट एरिया की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, तो आपको एयरक्रॉस C5 एयरक्रॉस में आपको इलेक्ट्रिकली ओपनेबल बूट स्विच मिल जाता है, लेकिन की फॉब में आपको ये मतलब बटन नहीं मिलता. यू हैव टू यूज़ द स्विच मैन्युअली. इलेक्ट्रिक जो स्विच है वो ओपन करने के लिए. एंड बूट कैपेसिटी की बात करें तो यू गेट 580 लीटर्स का विद ऑल द सीट्स अप, द मिडिल रो सीट अप. दिस इज़ 580 लीटर्स. काफ़ी फ्लैट स्टोरेज एरिया है, काफ़ी वाइड है. दिस इज़ क्वाइट फ्लैट इसका फ्लोर. अगर आपको इसको एक्सटेंड करना है तो यू हैव 2 ways. यू कैन ईदर स्लाइड द सीट्स अहेड. आप अगर ये सीट को स्लाइड आगे करें तो दिस बिकम्स 720 लीटर्स नाउ. अगर फिर भी आप खुश नहीं हैं तो यू कैन जस्ट फोल्ड डाउन द सीट्स. आपको ये सीट फोल्ड करना है. दिस गोज डाउन. This now becomes 1630 लीटर्स. 1630 लीटर ये बन जाएगा with all the seats down. मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, but then with even this seat going down, ये जो आपका पूरा स्टोरेज एरिया है, that is a lot. It is 1630 liters in all. Let us drive the Citroen C5 Aircross. Let us tell you how it drives on the roads. We are on some good picturesque highway. First things first, इसको पावर करता है 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन. ये इंजन बनाता है 180 PS of power and it makes 400 Nm of torque. This engine comes mated to a 8-speed torque converter automatic transmission. इसमें मैनुअल ऑप्शन नहीं है और कोई दूसरा इंजन का ऑप्शन भी नहीं है. There's only one engine and one transmission option available. Whereas there are 2 trims that will be available, the Shine and the Feel. हम Feel चला रहे हैं. Feel is the second model. The top end trim is the Shine. So let's go for a quick spin. पावर डिलीवरी की बात करें तो this engine has loads of power. अब हम जैसे कि ओवरटेक मैन्यूवर कर रहे हैं. I need not do anything. I just tap on the throttle and here we go. This is the transmission downshifts and it has loads of power. Instantly we have caught up 100 km per hour की स्पीड कर रहे हैं अभी हम. पावर डिलीवरी इज इंस्टेंट एंड इमेंस. इसमें कोई स्पीड लेने की दिक्कत नहीं है आपको. दिस इज़ अ हाईवे गनर एंड वेरी रिफाइंड engine, very silent. The cabin is very silent. This is a diesel engine, लेकिन अंदर कुछ आवाज़ नहीं आ रहा. स्पीड अलर्ट का जो है 80 किलोमीटर वाला वही आ रहा है. नथिंग एल्स, नथिंग कैन बी डन हर्ड. टायर रोल का भी आवाज़ नहीं है. एवरीथिंग इज़ प्रिटी साइलेंट एंड प्रिटी अंडर कंट्रोल एट हाई स्पीड्स. अगर स्टेयरिंग की बात करें तो इसका अगर टच और फील की बात करें, आपको जैसे बताया इंटीरियर्स में, दिस गिव्स अ वेरी प्रीमियम फील. इसका जो लेदर रैपिंग है वो काफ़ी प्रीमियम है. प्लस आपको ये फ्लैट टॉप भी आता है और फ्लैट बॉटम भी आता है. गिव्स अ वेरी नाइस फील. ग्रिप काफ़ी अच्छा है. सीटिंग का पोजीशन काफ़ी अच्छा है. एर्गोनॉमिक्स काफ़ी अच्छा है. जो आपको ड्राइविंग का कंफर्ट मिल रहा है वो इट इज़ लाइक अ परफेक्ट यूरोपियन कार, like any other European car. It is top class. Nothing against that. I can rest my elbow on the armrest, on the door pad, and I have a comfortable seating posture for those long drives. अगर steering feedback की बात करें तो the feedback is not heavy, not light. It is somewhere in between. I would have preferred a slightly heavier steering, but ठीक है. And it does its job fairly well. काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर हम गाड़ी चला रहे हैं since early morning, and we have covered lot many distance, and we have gone very far from the city. As you can see, we are out of Mumbai, and the car is behaving very well, very nicely. High speeds पे गाड़ी काफ़ी planted है. There is no spot of bother that you will have in this car at high speeds.
अब हम सिटी में एंटर करेंगे तब आपको बताएंगे हाउ इट ड्राइव्स इन द सिटी, बट ऑन द हाईवे इट इज़ वेरी गुड। अगर आपको और ज़्यादा ड्राइव प्लेजर चाहिए तो यू हैव दिस मीटी पैडल शिफ्टर्स। ये स्टीयरिंग के पीछे आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। यू जस्ट नीड टू डाउन शिफ्ट एंड अप शिफ्ट। you can play with 8 gears, 8 speed transmission है, तो you can toggle between 8 speeds and it is pretty energetic. Shifting काफ़ी positive है and there is no lag, there is no jittering, there is no juddering between the shifts. आपको महसूस नहीं होता shifts. Apart from this you also have the drive modes. You have this drive knob over here. जो dial है इसको अगर आप घुमाओ तो you go to the snow mode. I don't know if you will use it here at least in Bombay. You have mud mode, again that is for bit of soft off-roading. Normal mode, the normal mode is the mode that we are driving mostly in, and that is the best mode to go in your daily use. Citroen C5 Aircross का key USP is its ride quality. इसका ride quality, comfort class is the drive that we are on. कंपनी ने इसका नाम ही रखा हुआ है कंफर्ट क्लास बिकॉज ऑफ इट्स सस्पेंशन की बात करें तो दिस इज़ नॉट द नॉर्मल सस्पेंशन दैट यू गेट इन XYZ ABC कार्स. दिस सस्पेंशन हैज़ एयर कुशन्स इन द सस्पेंशन सेटअप एंड दिस इज़ व्हाट Citroen calls as the magic carpet. Magic carpet इसीलिए कह रहा है बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्राइव क्वालिटी दैट यू कैन गेट, द राइड क्वालिटी दैट यू कैन गेट इन एनी कार टुडे. अनमैच्ड, दैट इज़ वॉट वी कैन वाउच फॉर. ये सबसे अच्छा, सबसे वेल सॉर्टेड सस्पेंशन है अब तक का जो हमने चलाया है. एंड हेड्स ऑफ टू देम फॉर द मैजिक कारपेट. थिंग्स दैट वी मिस्ड, जो हमने चीज़ें मिस करी है ऑन द C5 एयरक्रॉस, आपको बताते हैं. फर्स्टली वी आर ड्राइविंग द फील वेरिएंट. ये फील ट्रिम है C5 का. इसका एक शाइन ट्रिम भी आता है, आपको बताया मैंने. फील ट्रिम पे वायरलेस चार्जर नहीं है. टॉप एंड जो शाइन है उस पर आता है, तो इस पर हम उसको ज़रूर मिस करते हैं. सेकेंडली जो सनरूफ का ट्रेंड है वो सनरूफ भी नहीं है इस पर. इफ़ यू आस्क मी कि सनरूफ तो होना चाहिए एटलीस्ट फॉर द कार दिस प्राइस एंड दिस सेगमेंट. ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन नहीं है. यू ओनली हैव 2 व्हील ड्राइव. आई थिंक दे कुड हैव गॉट एन ऑल व्हील ड्राइव ट्रिम ऑल्सो वेरी इजीली. इसके जो कॉम्पिटिशन है उसमें ऑल व्हील ड्राइव आता ही है. सेकेंडली, लास्टली बट नॉट, यू डोंट गेट वेंटिलेटेड सीट्स. इसके सीट्स नॉर्मल है. इसमें उन्होंने एक्स्ट्रा पैडिंग दिया हुआ है, कुशनिंग दिया हुआ है, टेक्सचर दिया हुआ है, अपहोल्स्ट्री दिया हुआ है, बट देयर इज़ नो वेंटिलेशन. आई गेस वेंटिलेशन सीट्स कुड हैव हेल्प्ड अ लॉट, at least for our climate and for the way we drive in the terrain. तो ventilated seats तो होना ही था. If you ask me some more things, I would like to be a bit picky in the sense because ये जो इसका OS है, इसका जो it's a tad bit slow. It could have been a bit faster. Home screen नहीं आता इस पे. There is no home screen available on this. So you have to you have to dig a bit in it. आपको अगर कोई मेनू में जाना है, सिलेक्ट करना है, तो ये आपको इसमें थोड़ा एक कसर करनी पड़ेगी. एंड इट कुड हैव बीन अ बिट मोर क्लियरर, अ बिट मोर क्रिस्पर द डिस्प्ले, बट देन ठीक ही है. लास्टली व्हाट आई मिस्ड इज द लाइव व्यू 360 कैमरा. इसमें आपको रेयर व्यू कैमरा मिल जाता है विच अगेन इंटेलिजेंटली वर्क्स. ये प्रोसेस करता है इमेज को और इट गिव्स यू एन इमेज विच लुक्स लाइक एन 360 कैमरा का image, but it is not that. We would have liked to have an actual 360 live camera image on the screen as we reverse. Front camera भी missing है इसमें, but then yes, few things are missing and that are these. ट्रैफिक की बात करें तो अब हम मुंबई में आ चुके हैं. ट्रैफिक एनकाउंटर कर रहे हैं. ट्रैफिक में ये गाड़ी काफ़ी काम एंड कंपोज्ड बिहेव कर रही है. वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी कुछ टेंशन नहीं आ रहा कि SUV चलाना है या फिर वी हैव टू हैंडल सम बिग कार. इट इज़ परफेक्ट फॉर इट्स साइज, फॉर इट्स क्लास. ट्रैफिक में हैंडल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है. पावर है, कंफर्ट है, स्टीयरिंग में लाइटनेस है. एवरीथिंग इज गोइंग गुड फॉर द C5 एयरक्रॉस.
तो आपने देखा कि सिट्रोइन की C5 एयरक्रॉस कैसी है। हमने इसको चलाया है काफ़ी लंबी टाइम के लिए, ऑन अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ये गाड़ी खरी उतरती है अपने राइड क्वालिटी के लिए, अपने पावरफुल इंजन के लिए। इंटीरियर्स इसके क्लासी है, फीचर्स कुछ मिसिंग है इन टर्म्स इफ़ यू कंपेयर टू द कंपटीशन, लेकिन इसका जो कंफर्ट लेवल है, इसका जो राइड क्वालिटी है, आई थिंक इट इज़ द बेंचमार्क इन इट्स सेगमेंट। दिखने में भी ये गाड़ी काफ़ी अलग है, काफ़ी यूनिक है। प्रैक्टिकलिटी में भी ये विन करती है। स्पेस के मामले में इन टर्म्स ऑफ द हूड, इन टर्म्स ऑफ द सीट, इन टर्म्स ऑफ द रेयर सीट का जो यूनिक सेटिंग है इसका, एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर इट। वी आर वेटिंग फॉर द प्राइसिंग। सिट्रोइन का ये फर्स्ट मॉडल है, इसको प्राइस कैसी करती है कंपनी, दिस विल बी द फ्लैगशिप मॉडल। फॉर नाउ दिस इज अ गुड कार, लेट्स वेट फॉर द प्राइसिंग। आप देख रहे थे मोटर वर्ल्ड इंडिया। आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, आपको बेल आइकन पे हिट करना है। देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।